और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त जयंत चौधरी आरएलडी नेता हमारे साथ सीधा लाइव आज तक पर जुड़ रहे हैं। जयंत जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अखिलेश यादव के साथ इस गठबंधन के जरिए क्या स्ट्रैटेजी है आपकी, क्या सोच है और कैसे आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए ये गठबंधन काट बनेगा? हम पहले भी साथ हम लोगों ने काम किया है, एक हमारा पुराना रिश्ता है। दोनों ही पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में काफ़ी मेल है, विचारों में और सोचने के तरीके में, और इसलिए हमने सोचा कि एक व्यावहारिक गठबंधन होगा। अखिलेश जी का जो अनुभव है, और मैं भी ये मानता हूं कि क्योंकि हमने विपक्ष में बहुत समय बिताया है कि विपक्ष में रहकर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो 5 साल उन्होंने भी संघर्ष किया, हमने भी संघर्ष किया, और जब हम लोग एक रास्ते पे चल रहे थे हमने सोचा कि साथ मिलकर चलेंगे तो ताकत बढ़ेगी। निश्चित तौर पे जिस तरह से हम लोगों ने लोगों को ऑर्गेनाइज किया है, संगठित किया है, किसान आंदोलन में हमने पंचायतें की हैं, हर मुद्दे पे हम लोग सक्रिय रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों के अंदर ये एहसास है कि जो बीजेपी से नाराज हैं वो भी हमारी तरफ आएंगे, और जो हमारे मुद्दों को पहचान कर हमें समर्थन देना चाहते हैं वे हमारी ताकत बनेंगे। किसानों के मुद्दे से शुरुआत करते हैं जयंत जी, क्योंकि एक एक इशू पर अगर हम लोग आए, बाद में मथुरा का भी इशू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ने उठा दिया है, लेकिन किसानों के मुद्दे पर आपको लगता है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के साथ जो सरकार का एक दाव है वो काम कर सकता है? क्योंकि सरकार ने अब ये भी कहा है कि वो एक कमेटी एमएसपी के लिए बनाएंगे, वो कह रहे हैं कि केसेस भी वापस लेंगे, वो कह रहे हैं कि वो जो मुआवजा देना है मृत किसानों के परिवारों को वो भी देंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा अपनी तरफ बीजेपी खींचने में कामयाब हुई है, या फिर किसानों की नाराजगी अभी भी बनी हुई है? जयंत जी, देखिए, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब हो गई देर। 1 साल से जो लोग उम्मीद करे बैठे थे सड़कों पर, लाठियां खाई, घर छोड़कर आए, गांव छोड़कर आए, और बहुत प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। लोगों ने गाली गलौज की, लोगों ने तरह तरह की बातें की इन किसानों के लिए। वही लोग जो इस पिछले 1 वर्ष में ये कहते थे ये दलाल हैं, किसान नहीं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये तो सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, ये तो सिर्फ जाट हैं, अब मुड़ के जब कानून वापस हो गए वो कह रहे हैं देखिए सरकार ने कितना अच्छा फैसला ले लिया। तो चित भी मेरी और पट भी मरी, ऐसा तो संभव नहीं है। यानी कहीं ना कहीं एक बात लोगों के मन में दर्ज हो गई कि जितने आज प्रतिनिधि बैठे हैं देश के सदन में, विधानसभाओं में, ये किसान का बचाव नहीं कर पाए। आखिरकार किसानों को ही लड़ना पड़ा, और इसलिए किसान इस बात का उनको एहसास है कि वो अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाएं, ऐसी पार्टीज के साथ वे लोग खड़े हों जो उनके साथ खड़े हुए थे। इसलिए मैं नहीं मानता कि अब कानून वापस हो गए हों, लेकिन ये जीत किसान आंदोलन में शामिल संगठनों की है, किसानों की है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी सौगात किसानों को सरकार ने दी है, क्योंकि हम वहीं खड़े हैं जहां 1 साल पहले थे। और साथ ही ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई श्रेय केंद्र सरकार को, बीजेपी की सरकार को किसान देना चाहते हैं।